गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे एक सुपर प्रॉपर्टी पे बोलूंगा, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, कैसे रहेगी देखेंगे। जैसे एक वर्ड होता है देयर, देयर के साथ आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। वो प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर में तो सिंगुलर प्लूरल वेरी नहीं करता, देखेंगे। लेकिन प्रेजेंट में सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या पास्ट में सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कैसे पहचान करेंगे देखेंगे मेरे साथ। देयर के साथ आने वाला इधर बैठे हुए नाउन पर डिपेंड करता है। ये ऐसा बुक्स कहती हैं, टीचर्स भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, लेकिन सच क्या है देखेंगे आगे। बे फॉरवर्ड क्या है, लेकिन अगर किसी को बे फॉरवर्ड लेने पर भी ये लगता है कि किसी पर अटैक कर रहा है तो अटैक होने देंगे, क्योंकि बात कंपटीशन की है। कैसे बात है देखेंगे। देयर के साथ अगर सब्जेक्ट का काम करने के लिए कभी भी नाउन आता है तो आने वाला नाउन, कभी कोई नाउन आता है देयर के साथ सब्जेक्ट का काम करने के लिए, तो आने वाला नाउन ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के बाद बैठेगा, और आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब उसी नाउन के अनुसार होगी, उसी नाउन के अनुसार होगी। अगर ये वाला नाउन अगर ये वाला नाउन सिंगुलर नाउन होगा तो यहां पर एज होगा, अगर ये वाला नाउन प्लूरल नाउन होगा तो इसके साथ आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब आर होगी। लेकिन देखेंगे आगे बहुत सारे टीचर्स इस बात को यही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं तो ऑन द स्पॉट का एकदम बोल्ड टीचर हूं, युवा टीचर हूं। तो देखेंगे मेरे साथ खुल के इसको एक तरीके से। और यदि यदि देयर के साथ यदि सब्जेक्ट का काम करने के लिए कोई भी प्रोनाउन आता है तो आने वाला प्रोनाउन ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है यहां पर, तो आने वाला प्रोनाउन ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के पहले होगा, और आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब इसी प्रोनाउन के अनुसार होगी। यह कंपटीशन ओरिएंटेड है, ऐसे अंदाजे में काम नहीं चलेगा। आगे देखेंगे, अगर मैं इसी पर और भी इसकी आगे प्रॉपर्टी बोलूं तो कैसे बोलूंगा देखेंगे। कभी भी देयर दे रखा है तो देयर के ऊपर बोल रहा हूं, इकलौता वर्ड है, अभी आगे और भी बोलूंगा। और कैसे बोलूंगा सुनेंगे मेरे साथ। कभी भी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में कभी भी आगे कभी भी कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी हु नहीं आएगा इस लाइन में, कभी भी विच का यूज नहीं होगा। कभी भी मैंने बोला यदि कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। तो देखेंगे ये दैट आता है तो सही होगा, और हु आता है गलत होगा, और विच आता है तो ये भी गलत होगा, दैट का यूज होगा। और फिर हमें ये पढ़ा दिया गया, तो सुनने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन बोलूंगा, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। और अभी आगे और देखेंगे इसको कैसे किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। देखेंगे ये इकलौता वर्ड नहीं है, बात बे फॉरवर्ड की आती है तो बे फॉरवर्ड में ये इकलौता वर्ड नहीं है, वर्ड तो बहुत सारे होंगे। तो कैसे रहेंगे देखेंगे मेरे साथ, इस साथ को इसको भी। कभी भी ये देयर वर्ड आता है तो देयर के तुरंत बाद कभी भी देयर है, हेयर है, सो है, सच है, एज है, ये वर्ड्स सारे इसी तरीके से काम करेंगे। अगर ये चीज समझ में आती है तो अच्छी बात है। कोई बोले कि सर और भी बोलेंगे तो लो, मैं और भी बोलूंगा, क्योंकि मैं तो ऑन द स्पॉट का टीचर हूं, और ऑन द स्पॉट एक ब्रांड रहा है इंग्लिश को लेकर। लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा लिया, लेकिन देखेंगे यहां पर देखेंगे और वर्ड्स देखेंगे तो एक वर्ड देखेंगे आउट, एक वर्ड देखेंगे इंडोर, एक वर्ड देखेंगे आउटडोर, एक वर्ड देखेंगे नॉट, अरे भाई एक वर्ड देखेंगे अवे। सारे वर्ड्स के साथ एज इट इज सेम प्रॉपर्टी लगेगी। एक एक बात बोल्ड होगी, और एक्सक्लूसिव तो मैं इसको ऐसे भी कर दूंगा, और कैसे कर दूंगा देखेंगे दोबारा। इनमें से किसी भी वर्ड के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा, और नाउन का यूज होगा तो उसके नाउन को पहले आर्टिकल लेना पड़ेगा जब होगा, लेकिन तुरंत बाद नहीं होगा। समझने की कोशिश करें भाई, छोटी छोटी कितनी लाइन बोली है मैंने, देखेंगे सुनने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को किसी को अगर ये लग रहा है कि डिफिकल्ट कर दिया या ग्रामर में उलझा दिया, 1 2 3 राइट,
आगे देखेंगे 4 और 5, 5 बात भी आपको अगर डिफिकल्ट लगती है तो फिर तो आप कंपटीशन में तो नहीं हो, तो प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास।